الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال خالصا لا إله إلا الله من قبل نفسه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد लिल्लाह रब्बिल आलमीन। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद आप अपनी हालात के बदलने का। स्टेज पर तशरीफ फरमा हजरत उलमाए किराम और इस बज़्म में तशरीफ लाए हुए मेहमानान निज़ाम, मुअज़्ज़ज़ सामिआत, आज जिस बैनर तले हम और आप जमा हुए हैं इसका ताल्लुक ईमान की हिफाजत से है। ईमान अल्लाह ने हमें और आपको जो अता किया है ये बहुत कीमती दौलत है। जो शय जितनी कीमती होती है उसकी हिफाजत भी उतना ही अहम होता है। दुनिया में सोना की मिसाल दी जाती है। अगर ज़ेवरात में किसी के पास सोना हो वो बहुत हिफाजत से उसको रखता है, इसलिए कि उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। इसी तरीके से इंसान को अल्लाह ने जो ईमान की दौलत अता की है ये अजीम तरीन दौलत है जिसकी हिफाजत उस सोने से भी ज्यादा करनी पड़ती है। हत्ता के अगर अल्लाह इंसान को सब कुछ अता कर दे, अच्छी जायदाद हो, अच्छे बंगले हो, अच्छी गाड़ियां हो, सारी चीजें आसाइश के उनके पास हो, लेकिन क्या ना हो, ईमान ना हो, वो सारी चीजें वो नेमत नहीं बन सकती। इसलिए कि ईमान के साथ जो चीजें होगी वो नेमत बनेगी, दुनिया भी उसकी अच्छी होगी और रुतबा भी उसका बेहतर होगा। गौर करने की जरूरत है। अगर हमें और आपको अल्लाह ने ईमान की दौलत से नवाजा है, फिक्र करने की जरूरत है कि ईमान की दौलत कैसे बचेगी। कुरान मुक़द्दस की मैंने एक आयत पढ़ी है जिसके बारे में एक शान नुज़ूल के अंदर एक वाक़या लिखा है, मैं उसको आखिर में बयान करूंगा कि हमारा और आपका ईमान आज कैसा है। एक वो वक्त आता है, वक्त का डाकू होता है, डाकू। उसके सामने जब कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं वो तौबा कर लेता है। अभी मुफ्ती जुनैद साहब फरमा रहे थे अहले ईमान अगर कुरान की आयत सुनते हैं तो उनके दिल कांपने लगते हैं, लरस जाते हैं। इसी तरीके से कुरान की आयतें अगर हम और आप सुनने लगे, अभी अनाउंसर ने बताया कि दस्तारबंदी भी होगी हुफ़ाज़े किराम की। कुरान करीम वो दौलत है जिससे दिलों को सुकून भी मिलता है, ईमान की सलामती भी नसीब होती है। वो कुरान की आयत है। लिखा है डाकू फुज़ैल बिन अयाज के बारे में। वो डाकू था,
उसको किसी औरत से मोहब्बत हो जाती है, नामवर डाकू होता है, वो रात की तन्हाई में उस औरत के पास मिलने के लिए जा रहा होता है, घर की दीवार के करीब जाता है, घर के पास से कुरान करीम की आयत की आवाज सुनाई पड़ती है। सूरह हदीद आयत नंबर 16 है, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। सवाल होता है, ईमान वालों, क्या अभी वो वक्त नहीं आया है कि तुम्हारे कुलूब अल्लाह के जिक्र से डर जाए? फुज़ैल बिन इयास जब इस आयत को कानों में गुजारता है, सुनता है, फौरन मुतरब्बे होता है, बेदार होता है और कहता है क्यों नहीं, वक्त आ चुका है। उसके दिल फिर जाते हैं। अब वो रात का वक्त होता है, वो बजाय अपने मंजिल पर जाने के जंगल में अपने आप को तौबा करने के लिए वो रखता है, रोकता है। क्या देखता है, जंगल के अंदर कोई काफिला है और वो काफिले वाले डर रहे हैं। रात की तन्हाई में डर किसका है? उनमें से एक शख्स कहता है रात का वक्त है, हम जंगल में रात गुजारेंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, इसलिए कि हमने आज फुज़ैल बिन इयास डाकू को देखा है, हमें उनसे खतरा है। अब ये तन्हाई में इसको तो आयत कुरानी की चोट लगी, इसके दिल पर वो चोट लगी, ये बंदा तौबा करने के लिए तड़प रहा है और क्या सुन रहा है कि मेरे बारे में रात की तन्हाई में लोग मेरे गुनाहों को याद करके डर रहे हैं। हालांकि रात तो इबादत की होनी चाहिए, रात तो ऐसी होनी चाहिए कि इंसान अल्लाह से रूबरू हो, अल्लाह की तरफ इनाबत इख्तियार करे। वो और दिल को अपने आप को कचोटता है और अपने आप को मलामत करता है और तौबा में लग जाता है। लिखने वालों ने लिखा कि वो डाकू होता है, लेकिन कुरान की आयत को सुनकर ऐसा बदलता है, ऐसा बदलता है, वक्त का बहुत बड़ा आलिम बन जाता है, अल्लाह वाला बन जाता है, हत्ता के और ऐसा वली बनता है। आखिर मरहला ऐसा आता है, वो काबतुल्लाह जाता है, काबतुल्लाह के दरवाजे पर हुदूद हरम के अंदर रहकर 24 घंटा काबा की जियारत करता है और अपने आप को इस काबिल बनाता है कि वो अल्लाह अल्लाह करते हुए दुनिया से रुखसत हो जाता है। बैठे रहे भाई मजमे में इंतशार का माहौल न बनाए। मेहमान को लाने वाले जितने अफराद हैं उनसे गुजारिश है कि मजमे में इंतशार। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुजुर्गान मोहतरम, अजीज दोस्तों, मैं कुरान मुक़द्दस की आयत आपके सामने तिलावत की है, उसी की रोशनी में चंद बातें पेश करने की जसारत कर रहा हूं। आइए हजरात, कुरान मुक़द्दस की जो आयत है, बाज दफा ऐसा होता है अगर इंसान खुलूस से दिल के साथ उन आयत को सुनता है तो अल्लाह ताला उनके दिलों को ऐसा नर्म करते हैं कि वो तौबा के बगैर नहीं रह सकता। जैसा कभी हमने आपके सामने बताया, फुज़ैल बिन इयास ने जब ये आयत सुनी थी, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया है कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र से तर हो जाए। वमा नज़ल मिनल हक़, और उन चीजों से जो हक उतर आया है। फुज़ैल बिन इयास जब ये आयत को सुनते हैं तड़प जाते हैं और फौरन कहते हैं हाँ हाँ वो वक्त आ चुका है, तौबा करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं और ऐसी तौबा करते हैं। लिखा है वो वक्त भी आता है कि वो बाद में आलिम बनते हैं, ऐसे आलिम बनते हैं, अमल पैरा होते हैं
काबतुल्लाह के दरवाजे पर 24 घंटा बैठकर जिंदगी गुजारने वाले बन जाते हैं। ये आयत कुरानी की बरकत होती है। इसी तरीके से आपने सुना होगा, कुरान ही की वो आयत थी, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो संग दिल थे, उनके दिलों को फेरा तो कुरान की आयतों ने फेरा, कुरान की सूरतों ने फेरा। पैगाम ये है कि हमारे ईमान की हिफाजत कैसे होगी। ईमान की हिफाजत होगी जब हमारे दिलों से सख्ती दूर होगी। और हमारे दिलों की सख्ती दूर कैसे होगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमिल यतीम वमसह रासल यतीम। हुजूर ने फरमाया, तुम यतीम को खाना खिलाओ, तुम्हारा दिल नर्म हो जाएगा। और तुम यतीम के सरों पर हाथ फेरा करो, शफकत का, रहमत का, मोहब्बत का, तुम्हारे दिलों की सख्ती दूर हो जाएगी। जब हमारा दिल नर्म होगा, हमें हमारे गुनाहों की याद आएगी, हम अल्लाह से तौबा करने वाले बन जाएंगे। हमारी जिंदगी जिस मरहले में पहुंच चुकी है, अगर हमने तौबा नहीं की और दुनिया से चले गए, सख्त महरूमी होगी। इसलिए कि जो कुंजी है, जो चाबी है, वो ईमान की है। और वो ईमान के बगैर इंसान दुनिया से रुखसत हो जाए। ईमान था लेकिन उसने तकमील नहीं की। ईमान वाला था लेकिन अमल के जरिए उसको मुज़य्यन नहीं किया। मरने के बाद वो हालात भी आएंगे, जहन्नम की वादी से गुजरना पड़ेगा। मोमिन कामिल अपने ईमान की हिफाजत करे तादमे आखिर, जब मलकुल मौत पहुंचे, इस हाल में पहुंचे, खा मर्द हो या औरत, जवान हो या बच्चे, के उसके दिल ईमान से लबरेज हो, गुनाहों पर वो तौबा करने वाला, नदामत का इजहार करने वाला हो। बहरहाल एक पैगाम ये है, हम अपने दिलों को नर्म कर सकते हैं। यतीमों के साथ नर्म, यतीमों के साथ ऐसा मामला करें, हुस्न सुलूक का मामला करें, हमारे दिलों की सख्ती दूर हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे दिल जब नर्म होंगे, हमारे अखलाक अच्छे होंगे। इंसान अखलाक के जरिए पहचाना जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मशहूर वाक़या, मस्जिद नबवी में एक वो शख्स आता है जिसका ईमान नहीं होता, बेईमान वाला होता है। वो पेशाब करने लगता है। सहाबा गुस्से में आते हैं और मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। अल्लाह के रसूल मना फरमाते हैं, ला तज़रिबू। हुजूर मना करते हैं, वो बेईमान है, लेकिन उसके बावजूद हुजूर की शफ़क़त देखिए, मुकम्मल वो पेशाब कर लेता है। हुजूर उसको बुलाते हैं, समझाते हैं, ये वो जगह है। फरमाया कि इन्ना हादिहिल मसाजिद लिज़िक्रिल्लाहि वस्सलाह। समझाया, तुमने इसको गंदा कर दिया। हालांकि जो खुदा की मस्जिदें होती हैं वो अल्लाह के जिक्र के लिए होती है, नमाज के लिए होती है। इसी पर बस नहीं, सहाबा को बुलाया, पानी मंगवाया और उसको साफ करवाया। शफकत का नतीजा यह हुआ कि वो बंदा जो मोमिन नहीं था, वो सोचने पर मजबूर हुआ, मैंने गुस्से वाला काम किया, उसके बावजूद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफकत का मामला किया। दिल नर्म होता है, वो ईमान में दाखिल हो जाता है। अगर आज भी हम अपने आप को टटोले, गैरों की दूर की बात है, हम अपनों में कैसे अखलाक पेश करते हैं। इंसान बल्कि अखलाक जितना अच्छा होता है, ईमान उतना ही उसका मजबूत होता है। फरमाया कि अकमलुल मोमिनीन ईमानन व अहसनुहुम खुलुका। जिनके अखलाक अच्छे होते हैं वो मोमिन कामिल होता है। कैसा अखलाक है? आज हम ईमान वाले हैं, हम जब अपने घरों में जाते हैं, क्या हम बीवियों के हुकूक अदा करते हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम ली अहली।
हे लोगों सुनो, तुम में बेहतर वो शख्स है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर हो। ईमान वाले हैं। दिल जब नर्म होगा, ईमान जब ताजा होगा, इंसान डरने वाला होगा। हमें बीवी के हुकूक अदा करने हैं, बच्चे के हुकूक अदा करने हैं। जब वालिदैन साले होते हैं, बाअखलाक होते हैं, उसके असरात उनकी औलादों पर पड़ते हैं। उनके बच्चे भी नेक होते हैं, बच्चियां भी नेक होती हैं। बहरहाल मुझे मेरा वक्त तकरीबन हो चुका है। एक दो पैगाम मुझे सुनाने थे, बहरहाल अमल करेंगे इंशाल्लाह। अमल करेंगे कि नहीं करेंगे? और एक चीज याद रखिए, मैं आखिर में वो हदीस जो मैंने शुरू में पढ़ी थी उसकी तशरीह करके अपनी बात को समझ लेता हूं। भाई हम ईमान वाले हैं। हदीस में आता है, जद्दिदू ईमानकुम बिक़ौलि ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई अपने ईमान की तजदीद किया करो ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए। अहलुल्लाह को देखिए तो भी ईमान ताजा होता है। और जुबान से अगर विर्द करिए ला इलाहा इल्लल्लाह तो